नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। पश्चिम बंगाल में पीएम नरेंद्र मोदी के फोटो वाले होर्डिंग्स पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने उंगली उठा दी है। निर्देश दिया है कि 72 घंटे के भीतर इन होर्डिंग्स को हटाया जाए। आयोग का कहना है कि राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू है। ऐसे में पेट्रोल पंपों पर केंद्रीय योजनाओं के विज्ञापन वाले होर्डिंग में मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने 26 फरवरी को केरल, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के साथ ही पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। इसी ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने पेट्रोल पंपों पर लगे केंद्रीय योजनाओं की होर्डिंग्स को हटाने के लिए चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की थी। कई सार्वजनिक जगहों पर वैक्सीन लेते हुए पीएम मोदी की तस्वीर वाले होर्डिंग्स की भी शिकायत की गई थी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को इस बारे में पत्र लिखा था। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर ही नहीं, अंग्रेजी और हिंदी में उनका संदेश भी छपा हुआ है। ये सर्टिफिकेट स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। डेरेक ने शिकायत में आरोप लगाया कि सर्टिफिकेट पर फोटो और मैसेज लिखवाकर पीएम मोदी न सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि कोविड वैक्सीन बनाने वालों का क्रेडिट भी चुरा रहे हैं। उन्होंने मोदी पर खुलेआम डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की निस्वार्थ सेवा को कमतर दिखाने का आरोप भी लगाया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने तृणमूल के इन आरोपों को आधारहीन बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई सरकारी योजना चुनाव की घोषणा से पहले शुरू होती है तो ये उसी रूप में जारी रह सकती है। पेट्रोल पंपों पर लगे होर्डिंग्स में केंद्र की कई कल्याणकारी योजनाओं का विज्ञापन किया गया है। बहरहाल चुनाव आयोग को बीजेपी के तर्क में दम नजर नहीं आया है और उसने मोदी की तस्वीर वाले होर्डिंग्स को हटाने का आदेश दे दिया है। चुनाव आचार संहिता क्या होती है, अब ये भी जान लीजिए। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है और चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं, जैसे कि सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। साल 1960 में केरल के विधानसभा चुनाव में पहली बार आदर्श आचार संहिता लागू की गई। ये नियमों का एक छोटा सा सेट था जिसे पार्टियों को मानने के लिए कहा गया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। अब रोज दोपहर 12 बजे ललन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे, अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बरगद, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे ललन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए ललन टॉप का मैटनी शो।